इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। परम पवित्र सकल मंगल रूप चैतन्यमयी आत्मा, वह एक ऐसा स्वरूप लेकर के अनादि काल से सभी की आत्मा विद्यमान है। इस आत्मा के कारण ही सारी सृष्टि का स्वरूप स्थापित किया गया। सारी सृष्टि जीव पर उपकार करती है। सारी सृष्टि जीव के लिए बनाई गई है। सारी सृष्टि हमारे लिए है। आत्मोपादान सिद्धि स्वयं अतिशय वत वीत बाधम विशालम। आत्मोपादान सिद्धि एक ऐसा शब्द पूज्यपाद स्वामी महाराज ने दिया। सिद्धि किसे कहें? जो आत्मा की उपलब्धि हो, उपादान सिद्धि है ना, जो हमारे उपादान को सिद्ध करे, हमारे उपादान को पवित्र करे, हमारे उपादान को मंगल करे, हमारे उपादान की शक्तियों को जागृत करे, हमें समृद्ध बनाए, संपन्न बनाए, सर्वभौम बनाए, विशाल बनाए, हमारे अंदर दिन प्रतिदिन अतिशय प्रकट हो। स्वयं अतिशय वत बीत बाधम विशालम। यह सारी सृष्टि हमारी समस्त बाधाओं को दूर करने वाली अतिशय प्रकट हो। बहुत बड़ी चीज कही। अतिशय किसे कहते हैं? बिना निमित्तों के, बिना बाह्य कारणों के आत्मा के अंदर से स्वतः ही प्रकट होने लग जाए। वह आनंद जिसमें निमित्त की पराधीनता नहीं है। वह उपादान जो निमित्त आकर के समर्पित हो। निमित्त की तरफ जाना और निमित्त का आना, दोनों में बहुत अंतर है। अनादि काल से अपन सब निमित्त की तरफ जा रहे हैं, निमित्त को चाह रहे हैं। निमित्त मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, अच्छा निमित्त मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। और हम निमित्त की ऐसी कठपुतली बन गए कि निमित्त को हमें खोजना पड़ता है। और निमित्त कभी अपने खोजने से नहीं आता, उसके लिए हमें जन्म जन्म की तैयारी चाहिए। जन्म जन्म से जब तक हम पुण्य संचय नहीं करेंगे, हमें निमित्त कभी अनुकूल नहीं बन सकता। और अतीत हमारे हाथ में नहीं है। हम लाख उपाय करते हैं कि हमारा वर्तमान अच्छा हो जाए, लेकिन हमारा अतीत बीच में बाधक बन जाता है। वर्तमान में प्रायः बहुत सारे व्यक्ति अच्छा करते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनका जीवन अच्छा हो नहीं पाता। अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छा होता नहीं है। अच्छा देखते हैं लेकिन अच्छा दिखता नहीं है। अच्छा बोलते हैं लेकिन फल अच्छा नहीं मिलता। अच्छा करते हैं लेकिन बुरा होता है। कोई भी व्यक्ति बुरा करना ही नहीं चाहता, लेकिन बुरा होता है।
और यह जो बुरा हो रहा है हमारी इच्छा के बिना, बस यही बात जैन दर्शन ने विचारनी है, कही है कि तुम्हारा जब तुम अच्छा सोचते हो तो अच्छा क्यों नहीं होता। मन तुम्हारा है और तुम बुरा सोचना नहीं चाहते, फिर मन में बुरी बातें कौन लाता है। मन पराया तो है नहीं, मन तो हमारा है और हम मन से दुखी हैं। सबसे बड़ी व्यक्ति वह व्यक्ति कैसे सुखी होगा जो अपनों से दुखी है, स्वयं से दुखी है। परायों से कोई दुखी होता तो उसका उपाय है, उसको रोका जा सकता है। तुम दुनिया में भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता, लेकिन तुम तो खुद अपने घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे। अपने आप से व्यक्ति परेशान है, मन से परेशान है। हम ऐसी वैसी बातें मन में आती जो हम सोचना नहीं चाहते, भयानक होती है। दिन में यदि हम कंट्रोल करते हैं तो रात में आ जाती है। कई लोग रात में व्यक्ति ऐसे भयानक स्वप्न देख लेते हैं कि घबराते हुए दौड़े हुए मेरे पास आते, महाराज अनर्थ हो गया। और क्या हो गया? सोने में मैंने ये देख लिया। अब क्या करें बताओ, सो भी नहीं पा रहा है। ये मन तुम दिन में बुरे विचार नहीं लाने दोगे, रात में ला देगा और इतने गंदे विचार लाएगा, इतने अशुभ विचार लाएगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कई लोग तो रात में सोते सोते उठ जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं बचाओ। अरे भाई, कौन है कमरे में जो बचा मार रहा है? मन। हम जो देखना नहीं चाहते वो दिख जाता है, हम जो सुनना नहीं चाहते वो सुन लेता हूं। कितनी अपनी आंखें हैं जो हम देखना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आंखें वही देखती, आंखें हमारी है। हम वो सुनना नहीं चाहते, फिर भी कान हमारे हैं, वो सुन लेते हैं। हमारी आंखें हमारा काम नहीं कर रही तो फिर दूसरे से क्या अपेक्षा करोगे? आंखें तो हमारी है ना, उनको तो हमारे अनुसार चलना चाहिए, वही आंखें नहीं चल रही। ये कान तो हमारे हैं, हम वही सुनने में आना चाहिए जो हम सुनना चाहते, लेकिन पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं जो हमें सुनना ही नहीं। मुंह से बोलने में जो हम बोलना नहीं चाहते वो बोलने में आता है। 24 घंटे में कौन है तुम्हारा जो तुम्हारे अनुसार चलता हो? कौन है जो तुम्हारा सगा हो? और तुम्हारा व्यक्ति वही सगा है जो सदा तुम्हारा हित सोचता हो, सदा तुम्हारे भले की सोचता हो, कभी भी तुम्हारे विरुद्ध में, तुम्हारे प्रतिकूल, तुम्हारे अहितकारी बात नहीं सोचता हो। बस वही तुम्हारा है। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। आज 1 जनवरी है। किसे अपना कहें? दुनिया में कोई अपना है भी कि नहीं, पहले ये निर्णय करने के लिए मैं थर्मामीटर दे रहा हूं। तुम्हारा व्यक्ति वही है अपना जो कभी भी तुम्हारे प्रतिकूल, तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे अहितकारी सोचते ही नहीं हो, जो तुम्हारे हित में कभी नहीं सोचे, तुम्हारे भले के लिए सदा सोचे। तुम कितनी भी गलती कर दो तो भी वह तुम्हारा हित ही चाहेगा। अब ऐसा दुनिया में कौन है? ऐसे दुनिया में कौन है जिसको तुम खोजो? 2026 में, इस साल में यही खोजना है
2026 का होमवर्क, क्योंकि अब साल भर के लिए काम तो देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है काम कुछ काम तो देना पड़ेगा ना। तो पूरी साल क्या, पूरी जिंदगी में यदि हम ये खोज पाए कि इस दुनिया में कोई चीज है ऐसी जो सदा मेरे लिए हितकारी हो, सदा किसी भी परिस्थिति में हो, हम कैसे ही हों लेकिन वो हमारा अच्छा सोचेगा। हम पापी हों, पुण्यात्मा हों, कैसी भी किसी भी दशा में हों, लेकिन वह व्यक्ति मेरा अहित नहीं कर सकता। मैं हजारों गलतियां करूं, हजारों पाप करूं, तो भी वह हमारे संबंध में अच्छा ही सोचेगा। अच्छा सोचने वाले का भी मैं नाश करूं तो भी वह मेरे हित में ही सोचेगा। मैं उसका विनाश करूंगा पर वो भी अच्छा ही सोचेगा। यह दुनिया में अपन को एक खोज करना है। आप अपने पहले दुनिया को खोज लीजिए, दोस्त यारों को खोज लीजिए। गारंटी लेना पड़ेगी कि यह दोस्त हमारी जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा, हमें बुरा नहीं करने देगा, बुरा नहीं होने देगा। परिवार को देख लीजिए, गारंटी लेना पड़ेगा कि परिवार का फलाना व्यक्ति हमारे जीवन में कभी भी मेरा बुरा नहीं सोच सकता, कभी मेरे प्रति मैं कभी उसके लिए भार नहीं लगूंगा, कभी वो मेरी जिंदगी को मैं कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, वो ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में क्यों आ गया, इससे अच्छा तो नहीं होता तो ठीक था, नहीं होता तो ठीक था। कोई नहीं मिलेगा, माँ बाप भी नहीं मिलेंगे। तुम थोड़ा सा उनके प्रतिकूल चल के देख लेना, वो एक दिन यही कह देंगे इससे अच्छा तो बेटा नहीं होता तो श्रेष्ठ था, यदि उनके प्रतिकूल आप चल गए तो। अपनी जिंदगी के संबंध में मैंने बता ही दिया और किस्मत के संबंध में बता दिया। किस्मत भी कभी साथ देगी। एक किस्मत ऐसे ऐसे कार्य करा लेती है, ऐसे गलत कार्य करा लेती है जो हमें खुद करना नहीं चाहते, लेकिन कर्म कराता है। यदि दुनिया में कोई मिल जाए ऐसा तो खोज सको तो खोज लेना। शास्त्रों के अनुसार, अनुभव के अनुसार इन्हीं का नाम है भगवान, जिसे दुनिया कभी भार नहीं लगी। कितने भी अपराध किए तो भी उन्हें सत मार्ग दिखाया, बल्कि अपराधियों के लिए ही धर्म बनाया। भगवान अच्छे लोगों के लिए नहीं है। भगवान जो दुनिया में उपदेश देता है, अच्छे लोगों को नहीं देता, बुरे लोगों को देता है, मिथ्या दृष्टियों को देता है, अहित करने वालों को हित मार्ग दिखाता है। जो स्वयं अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं उनको उपदेश की जरूरत ही नहीं, जो अच्छे बन चुके हैं। तो हमारी दृष्टि में तो देव एक ऐसा है, क्यों लोग भगवानों की शरण में आते हैं। पापी भी आ रहा है, पुण्यात्मा भी आ रहा है, पाप के लिए भी आ रहा है, पुण्य के लिए भी आ रहा है, धर्म के लिए भी आ रहा है, धर्म के लिए आ रहा है।
उनको डर नहीं लगता कि मैं पाप के लिए भगवान के पास जा रहा हूं, भगवान नाराज हो जाएगा तो। बड़े बड़े पापी चोर डाकू भगवान के पास जाके चोरी में सफलता का आशीर्वाद लेते हैं। बड़े बड़े चोर डाकू प्रसाद चढ़ाते, मनौती करते, छत्र बोलते, पाप के लिए, हिंसा के लिए। किसी का मर्डर करना है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, नाम लेंगे। झूठ बोलने के लिए, चोरी के लिए, कुशील के लिए। बताओ, रावण भगवान के पास पहुंच गया सीता को वश में करने के लिए। भगवान से कह रहा, भगवान मैं आपका नाम ले रहा हूं, मेरा काम कर दो। कौन सा काम करवा रहा है? सीता मेरे वश में कर दीजिए भगवान, बस ये कि जिंदगी भर आपका भक्त रहा हूं, शीश काट काट के मैंने चढ़ाए हैं, सब कुछ किया, बस एक काम और कर दो, सीता को मेरे वश में कर दो। मैंने जब ये प्रसंग पढ़ा तो मैंने कहा, रे रावण तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि भगवान कहेंगे रे पापी तू क्या काम करवा रहा है? रावण कहता है, और कोई होता तो ठीक है, भगवान तो यही तो, इसलिए तो भगवान है कि हम कुछ भी कहेंगे ये कभी नाराज मेरा अहित करेगा ही नहीं। परिग्रहवान जा रहे हैं, धन दौलत चाहिए तो सब भगवान के पास दौड़े चले आते, हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए। जो जो भगवान ने छोड़ दिया है वह सब भगवान से कराने का प्रयास दुनिया कर रही है। जो जो भगवान ने छोड़ा है, जो जो भगवान ने हितकारी समझा है, वह सब लोग भगवान से कहते हैं, भगवान आपने भले छोड़ दिया हो पर मुझे दे दो, जो तुमने छोड़ा है वो मुझे चल जाएगा। तो भी भगवान नाराज नहीं होता, तब भी वो हमें कल्याण का मार्ग बताता है, उपदेश देता है। ठीक है, वो हमें प्रेरणा नहीं देता पापों की, लेकिन इतना उद्दंड करने के बाद भी जब हम उसके शरण में जाते हैं तो मुझे शरण दे देता है। कभी अहित का सोच ही नहीं सकता। इसी प्रकार से गुरु होते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है कि कितना भी कोई अनर्थ करे, उनका भी वो नाश करे, तो भी जब आंख खुलेगी तो एक ही बात कहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर। नया वर्ष हमारे को, किसका? भक्तों का? सारे जगत का। अरे इसने तो तुम्हारा नाश किया है। रात भर गले में सर्प डाला रहा, सारी चींटियों ने छल्ली बना दिया, इतने दुख दिए, इतने कष्ट दिए, पूरी रात भर पूरे शरीर को चींटियों ने, शरीर को खोखला कर दिया। फिर भी जब आंख खुली तो मारने वाला और बचाने वाले के लिए, दोनों के लिए कहा, दोनों का कल्याण हो, दोनों का भला हो, दोनों का हित हो, सद्धर्म लाभ भवतु, सद्बुद्धि भवतु। क्या है ये? एक बार भी नहीं कोसा रात में। चींटियां पूरा शरीर लौंचती रही, एक बार भी नहीं सोचा कि देखो इस दुष्ट ने गले में सांप डाल दिया, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही। एक बार भी मन में भाव भी नहीं आया, तनिक भी, चिंतन में भी नहीं आया। ये जैसी महान आत्माओं का संस्कार जब आ जाता है,
उसको बोलते हैं गुरु। और देव और गुरु से मिलकर के बनते हैं साथ, तो उनकी तो चर्चा करनी क्या है। जब ये दो चोखे हैं तो इनकी वाणी भी चोखी ही है। अब इनके प्रति हमारा एक निमित्त बन जाता है कि हम अपनी जिंदगी में यदि सच्चे देव सच्चे साथ और गुरु को पालें, लेकिन इनको पाने से क्या होगा। आत्मोपादान सिद्धि स्वयं अतिशय बीत बाधम विशालम। अतिशय तो हुआ ही नहीं। दुनिया को पाने के बाद अतिशय नहीं हुआ, वो बात ठीक है, लेकिन सर्वशक्तिमान सर्वहितकारी अनंत चतुष्टय के धनी साक्षात भगवान के मिलने के बाद भी अतिशय नहीं हुआ। इनके मिलने के बाद भी हमारा काम नहीं हुआ। इनके मिलने के बाद भी हमारी किस्मत नहीं बदली। इनके मिलने के बाद भी हमारा मन नहीं बदला। इनके मिलने के बाद भी हमारी आदतें नहीं बदली। इनके मिलने के बाद भी अभी हमें डर लग रहा है कहीं मेरा अनर्थ न हो जाए। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने सत्य भय विपमुक्का, 7 भयों से मुक्त होती है आत्मा तब अतिशय घटित होते हैं, चमत्कार घटित होते हैं। और वो अतिशय एक बार घट जाए और वो निर्भय होने पर घटेगा। अब निर्भय की हम 2 दशाएं प्रकट करते हैं। एक बालक निर्भय होता है और एक आत्म साधक निर्भय होता है। दोनों को निर्भय होना है। अब बालक निर्भय कब होता है? कितना भी डर हो, यदि उसे मां की गोद मिल जाए तो वह निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। कितना भी डरा हुआ है, मां की गोद मिलते ही उसे नींद आ जाती है, वो निर्भय हो गया। कम से कम बालक में एक गुण तो है, उसी के बल पर वह आगे इतना बड़ा हो जाता है। कम से कम एक स्थान है जहां वो भय मुक्त हो जाता है, मां। भय मुक्त हो गया बालक। अब बालक को कोई भय नहीं है। मां भली भयशील हो जाए लेकिन बालक नहीं डरता। बालक निश्चिंत हो गया, बोले बस अब हमारे लिए कोई भय नहीं, क्योंकि मुझे मां का आंचल मिल गया। और बालक का वही निर्भय उसे जिंदगी प्रदान करता है। वही निर्भयता उसके जीवन में अनेक शक्तियां प्रकट करती है। लेकिन आप दुनिया में कौन है जिसके मिलने के बाद आप निर्भय हो जाते हो? बड़े हो गए हो ना, इसलिए खतरा हो गया। काश बालक बने रहते तो कम से कम मां के पास निर्भय तो रहते। अब आप बताएं, आपकी जिंदगी में कौन मिल जाए जिसको पाकर के तुम निर्भय हो जाओ? भगवान को पाकर। सबसे ज्यादा आप डरते भगवान के पास हो। सबसे ज्यादा डर वही लगता है, क्योंकि अंदर कोई ना कोई ऐसी खोट है जो भगवान के पास भी डराती है। बालक तो खोट को पहचानता नहीं, इसलिए वो निर्भय हो गया। लेकिन तुम थोड़े बड़े हो गए, तुम्हें अपनी कमी मालूम है कि मैं यहां गड़बड़ करता हूं, तो वह भयभीत होता है। तुम्हें यदि भगवान के पास जाने में डर लग रहा है, भगवान के पास डर रहा है, समझ लेना
अभी आपकी सिद्धियां बहुत दूर हैं, आप अभी सफलता के सोपानों से बहुत दूर हैं, आपको अभी बहुत ठोकरें खाना है, क्योंकि आप बालक भी नहीं बन पा रहे हो, बालक भी नहीं बन पा रहे। बालक का लक्षण होता है कितनी भी गलती करेगा वो दौड़ के माँ के पास पहुंचेगा, और तुम जितनी भी गलती करते हो भगवान और गुरु के पास नहीं दौड़ते, उनसे दूर भागते हो। बालक की विशेषता समझना, बालक कितनी भी गलती करेगा लेकिन दौड़ेगा कहाँ? माँ की तो गलती करके दौड़ता है ज्यादातर, ज्यादातर बालक गलती करके माँ की तरफ दौड़ते हैं। उसे ये डर नहीं लगता कि माँ मारेगी, माँ पीटेगी। छोटे से बालक की बात कर रहा हूं। यह है उसका गुण, कुदरत ने जो गुण दिया कि कितनी भी बड़ी गलती हो जाए तो माँ के पास निडर होकर चले जाना, वही गुण उसको महान बना देता है। लेकिन बड़े होने के बाद ये गुण खत्म हो जाता है। हमसे यदि कोई अपराध बनता है तो हम डरते हैं, और डरने का परिणाम ये निकलता है हम उन महान आत्माओं से दूर भागते हैं। माँ बाप से आप दूर भागते हो, आपकी गलती हो जाए तो आप सबसे पहले माँ बाप से डरते हो, भय खाते हो, दूर भागते हो। तो या तो तुम इतने निश्चल हो जाओ एक आत्मा के पास जहां तुम्हें कुछ भी करने के बाद डर नहीं लगे, कुछ भी करने के बाद डर नहीं लगे। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, कोई डर नहीं लगे। तुम्हें ये डर नहीं लगे कि हमारे लिए ये सजा देगा या नजरों से गिरा देगा या मेरा, कुछ एक आत्मा ऐसी चाहिए। और यदि तुम इतने निडर हो गए तो भगवान तुम्हें सुधार देगा, तुम सुधर जाओगे। तुम पहले निश्चल तो बनो, निर्भय तो बनो। तुम तो कांप रहे हो, डर रहे हो कि यदि मेरी गलती पता चल गई तो पता नहीं भगवान क्या करेगा। तुम तो गुरु से डरते हो कि यदि ये बात गुरु को पता चल गई कि मेरे में ये दुर्गुण है तो गुरु मेरी नजरों से गिरा देगा, आशीर्वाद देना बंद कर देगा। तुम्हारी ये धारणा है। जो गुरु, जो भगवान, निर्भय व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, वो कितना भी बड़ा पाप करके आवे उसे नजरों से गिरा देता है, तो ना वो भगवान होता है और ना वो गुरु होता है। कभी नहीं गिराते। हमारी धारणा है कि भगवान हमें नजरों से गिरा देगा। मैली चादर ओढ़कर भगवान तेरे द्वारे कैसे आऊं? घबराओ मत। मैली चादर ओढ़ के तो मैं नहीं जाना पड़ रहा है तो मत जाओ, चादर फेंक के चले जाओ, लेकिन जाओ। चादर फेंक दो, क्या बात है, मैली चादर ही तो है ना। मैली चादर है तो फेंक दो उस चादर को, लेकिन जाऊंगा सही। और वह जो करेगा कहेगा उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम जाएंगे। और वहां जाकर के व्यक्ति इतना निर्भय हो जाए, हमें भगवान की सिद्धियां चालू हो जाएंगी। अब कुछ है ही नहीं हमारे पास। मैं वहां तक पहुंच गया ना, बस अब कुछ, मतलब मर जाओगे तो बोले अब कोई डर नहीं, मरूंगा ही ना, और क्या होगा। पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मरूं तो तेरे चरणों में मरूं, हंसूं तो तेरे चरणों में मरूं, मेरा बुरा दिन बीते तो तेरे चरणों में बीते,
अच्छा दिन बीते तो मैं तेरे चरणों में बीते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे चरणों का सानिध्य चाहिए बस। ना मुझे अच्छा दिन चाहिए ना बुरा दिन चाहिए। बहुत बड़ी चीज कही, मुझे अच्छा दिन नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी भगवान के पास इसलिए नहीं आता कि मेरे अच्छे दिन आ जाए। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, हे भगवान मेरा तो जो पुरुषार्थ था इतना ही पुरुषार्थ करना बस। आचार्य महाराज ने लिखा, हे भगवान मैं नर्मदा का नरम कंकर, नर्मदा नदी के बहुत मुलायम पत्थर है। हे भगवान मैं नर्मदा का नरम कंकर तेरे चरणों में आ पड़ा हूं। यही मेरी ख्वाहिश थी, यही मेरी इच्छा थी, यही मेरा पुरुषार्थ था, वो मैं पा चुका हूं। यही मेरी इच्छा थी, यही मुझे प्राप्त करना था, मैं पा चुका हूं। आगे अब मेरी कोई इच्छा नहीं। तू चाहे तो मसल के धूल में मिला दे, और तू चाहे तो घड़ के मूर्ति बना दे, मैं तो चरणों में आ पड़ा। क्या गजब की पंक्ति। कुछ नहीं, क्या है, मैं तो बस जहां तक मेरा पुरुषार्थ था, मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था कि मैं तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं, बस इससे आगे कुछ नहीं। बालक बन जाओ। बालक कहता मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मां मिल गई बस, अब मरूं तो जीऊं तो जो होगा, मेरा कोई काम नहीं है। मेरा तो लक्ष्य था वहां तक पहुंच जाओ। सम्यक दृष्टि बस एक ही लक्ष्य बनाता है। मैं अच्छा दिन चाहूं, मैं बुरा दिन चाहूं, मैं जिंदा रहूं मरूं, कुछ नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं। मेरा काम तो इतना था कि मैं तेरे चरणों तक आ सकूं। रामचंद्र जी से भी हनुमान ने कुछ नहीं मांगा। रामचंद्र जी ना जाने क्या क्या देना चाहते थे, जो मांगते वो मिल जाता, लेकिन हनुमान ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस मुझे तो आपके दोनों तव पादौ मम हृदय, बस आपके दोनों चरण मेरे हृदय में रहें, बस यही मेरी जन्नत है, यही मेरी संपत्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चाहते तो कह देते कि हे रामचंद्र जी मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आए, मेरे जीवन में कभी परेशानी नहीं आए, मेरा जीवन बहुत अच्छा बीते, मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, हमारा घरबार सदा हरा भरा रहे। न जाने कितनी इच्छाएं संसारी प्राणी करता है, कितनी इच्छाएं करता है। क्या समझता है तू भगवान को? तुम्हें कहना पड़ रहा है कि मेरा अच्छा हो जाए, तुम्हें कहना पड़ रहा है कि महाराज आशीर्वाद दो, नया वर्ष अच्छा निकले। क्या समझते हो गुरु को तुम? यानी तुम्हारे कहने के बाद तुम्हारा अच्छा हुआ, इसका अर्थ है तुम्हारा गुरु खराब भी करता है, खोटा भी करता है। तभी तो तुम्हें कहते हैं महाराज जी कुछ गड़बड़ नहीं कर देना। क्या समझते हो? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चा भगवान, सच्ची श्रद्धा यदि है तो मुझे कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूं? मैं क्यों कहूं कि मैं रोऊंगा नहीं? मुझे रोने से कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरे आंसू गिरे तो रे चरणों को पखार लें, बस इतनी सी इच्छा है। मैं कहां कह रहा हूं? मैं कब कह रहा हूं कि मेरी आंख में आंसू नहीं आए? मैं कब कह रहा हूं मेरी जिंदगी में रोना नहीं आए? बस मैं तो इतनी सी कामना कर रहा हूं, वे आंसू गिरे तो तेरे चरणों को पखार लें, इतना तो आशीर्वाद मांगने का अधिकार है। देखो क्या गजब की बात महानुभाव। व्यक्ति ने दुख के दिन को लिए भी
आंसुओं के उसने फिक्र नहीं की, बस इतना आशीर्वाद चाहता हूं आंसू गिरे तो गंदोदक बन जाए तेरे चरणों में जाके। क्या फर्क पड़ता है इन आंसुओं से? क्या फर्क पड़ता है आंसुओं से? जिन आंसू चरण पे गिर जाते हैं वो आंसू रहते ही नहीं, वो तो गंदोदक बन जाता है। मैं उस दुख के लिए तैयार हूं, मैं रोने के लिए तैयार हूं, मैं संसार का सबसे बड़ा दुख भोगने को तैयार हूं। मैं कभी अपने आंसुओं को बंद नहीं करूंगा। बस ये आंसू तेरे चरण को पखार रहे तो सदा बहते रहें, मैं सदा जल से पखारता रहूंगा। क्या मांग की? आंसुओं से मत डरो, बस आंसू गिरे तो वहां तेरे चरण होना चाहिए। बस अब कुछ नहीं मांगना बंधु, मत कहो कि आंसू नहीं आवे। भगवान कहेगा भगवान मेरे दिल में बहुत दुख है, बहुत रो या तो अच्छा भगवान कह देंगे मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रूमाल नहीं है, अब क्या करोगे? अपन रोते हुए बोल रहे भगवान देखो कितना रो रहा हूं, भगवान को मैं क्या करूं, मेरे पास रूमाल नहीं है। भगवान बहाना बना देगा। बहुत बहानेबाज होता है भगवान, बहुत ऊंची किताब है। इन बड़े बड़े आदमियों के पास इतने बहाने होते हैं, ये बहुत ऊंची किताब है। अपन लोगों को बहुत जल्दी 2 मिनट में निपटा देते हैं। अपन रोते पहुंच गए, उन्होंने कहा तो मैं क्या करूं, मेरे पास रूमाल नहीं, हाथ पैर में हिला नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो तुम कहो भगवान अब तुम कुछ मत करो, सब मैं ही करूंगा। अब तुम कुछ मत करो, सब मैं ही करूंगा। आपके रूमाल की जरूरत नहीं भगवान, आप तो दोनों चरण दे दीजिए, ये गंदोदक बनेंगे, पर मैं खुद अपने रूमाल से तुम्हारे चरण पहुंचूंगा, फिर तो ठीक है ना। आपको रूमाल की जरूरत ही नहीं, आपको परिग्रही बनाऊं मैं? आपने तो सारे धागा छोड़ दिए। बस इतना सा चाह रहा हूं मेरे आंसू चरणों पे गिर जाएं और मैं खुद अपने रूमाल से तुम्हारे चरण पखार लूं। बोलो, उसी रूमाल से हमने आंसू पहुंचने की बात कही, उसी रूमाल से वही आंसू चरणों में गिरने के बाद पहुंचे तो वो रूमाल नहीं रहा, वो तो अंगोछी बन गई, भगवान की पवित्र हो गया रूमाल। और क्या पहुंचा है सही बताओ? आंसू ही थे ना, लेकिन अब वो आंसू नहीं रहे, अब तो वो गंदोदक। और गंदोदक को पहुंचना, मैं तो गंदोदक पहुंच रहा हूं, तो क्या तुम आंसू पहुंच रहा है? कहां पहुंच रहा हूं? मैं तो गंदोदक पहुंच रहा हूं। अब भगवान बहाना बना के दिखाए कि मेरे पास चरण नहीं है। रूमाल में तो बना दिया, मेरे पास रूमाल नहीं भाई। बोले रूमाल चाहिए कब है? चरण तो आपके पास हैं, बस वे चरण मुझे मिल जाए, बस वो आंसू जब भी मेरा रोना हो, जब जब मेरी जिंदगी में दुख आए, जब जब मेरी जिंदगी में कोई आफत आए, बस तेरे चरण मेरे पास होना चाहिए। मैं दुख के दिन बिताऊंगा तो तेरे चरणों में, रोने के दिन बिताऊंगा तो तेरे चरणों में। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कहानी आई। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी जब उन्हें जंगल में मिले, पूरी कहानी नहीं संक्षिप्त करके बताता हूं, तो भीम ने कहा कि हनुमान जी आप सत्य के पक्षधर थे, आप सत्य के पक्ष में लड़े हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे पक्ष में आप भी शस्त्र उठाइए। हनुमान जी कहते हैं भीम इस समय मैं स्थित प्रज्ञ हूं, मुझे अब सत्य और असत्य से ऊपर उठ गया हूं, दुख और सुख से मैं ऊपर उठ गया हूं,
हार जीत से मैं ऊपर उठ गया हूं। मुझे न्याय और अन्याय में कोई भेद नजर नहीं आता, मुझे स्वर्ग और नरक में कोई भेद नजर नहीं आता, मुझे हंसी में और रुदन में कोई भेद नजर नहीं आता, सुखी और दुखी में मुझे कोई भेद नजर नहीं आता, कंचन और कांच में मुझे कोई भेद, रात और दिन का मुझे कोई भेद नजर नहीं आता, सब एक समान दिखता है। मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं। भीम ज्यादा समझ नहीं पाया, अब चला गया। धर्मराज ने कहा क्या बात? बोले ऐसी ऐसी बात हुई। बोले पागल, हनुमान जी ने तुझे अलग कर दिया, बहाना बदिया, तू मोटी चमड़ी का है, मोटी बुद्धि का है। उन्होंने अपनी बलाएं टाल दी स्थित प्रज्ञ कह करके। तो भैया क्या करता, मुझे ले चलो। धर्मराज जी गए, हनुमान जी मुझे आपसे युद्ध नहीं लड़ाना है और ना आपका आशीर्वाद चाहिए है और ना मुझे हार जीत का कोई विकल्प है। आप तो बस मेरे साथ चलिए। बोले क्या करेंगे धर्मराज में? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले आपको उठाना नहीं, मैं जैसा मेरे कारण आपको शस्त्र उठाना पड़े, भक्त के पक्ष में भगवान को लड़ना पड़े, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। महानुभाव, भक्त को कभी गुरु को या भगवान को तुम्हारे पक्ष में कभी लड़ना पड़े, तुम्हारे कारण से भगवान को कुछ करना पड़े, तुम्हारे कारण से भगवान के हाथ गंदे हों, तुम्हारे कारण से तुम्हारे लिए कुछ करना पड़े, समझ लेना जिंदगी में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझना। उनको जरूरत नहीं थी, भगवान को तुम्हारे कारण तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ा, गुरु को तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ा, तुम्हारे दुख दूर करने के लिए उनको माला फेरना पड़ी, तुम्हारे कार्य करने के लिए उनको सोचना पड़ा। ये गलती कभी मत करना महानुभाव। एक क्षण भी यदि उन्होंने तुम्हारे संबंध में दुख में सोच लिया, तुमने बहुत बड़ा पाप कर लिया। उनका एक क्षण कितना मूल्यवान था जो तुम्हारे लिए निकल गया। कभी कल्पना नहीं करना कि मेरा भगवान, मेरा गुरु मेरे संबंध में कुछ सोचे, कुछ विचार करे, मेरा नाम याद रखे, मुझे अपने चरणों में स्थान देवे। बहुत बड़ी भूल करते हैं महानुभाव अपन सब लोग। अपन चाहते हैं कि भगवान और गुरु हमारे लिए याद रखे, वो हमारा ध्यान करे, हमारे संबंध में सोचे, हमारी याद करे। ये भूल कभी मत करना, क्योंकि भगवान और गुरु बहुत मूल्यवान है। एक मिनट भी यदि अपने संबंध में सोच लिया, बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि वो तो उस एक मिनट में उस महाशक्ति के संबंध में सोचता तो शायद सारे जगत का कल्याण हो जाता। हम तो बहुत छोटे, मेरा ध्यान भगवान करे, मेरी चिंता भगवान करे, मेरे संबंध में भगवान सोचे। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के संबंध में, मुझ जैसे रागी द्वेषी के संबंध में, मुझ जैसे संसारी व्यक्ति के संबंध में इतनी बड़ी शक्ति को हम दांव पे लगा दें, इतनी बड़ी शक्ति को दांव पे लगा दें? नहीं मानो, बहुत बड़ी चीज है मानो। आप लोगों में एक व्यवहारिक दृष्टि से समझाता हूं। कोई करना हो, आप जब हम पवनंजय युद्ध पे जाने लगे तो हनुमान जी जब घर में थे, पिताजी आप मेरे रहते हुए आपको शस्त्र उठाना पड़ा और मेरी रक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ा,
नहीं पिताजी, आप बहुत कीमती हैं, बहुत मूल्यवान हैं, ये छोटे मोटे कार्य तो मैं ही निपटा दूंगा। ये आपके व्यवहार में चलता है। घर में कहते हो पापा आप बैठिए तो मैं ही निपटा दूंगा, आपको क्या जरूरत है, आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, कोई विचार ही नहीं करना है, तो सब मैं वैसे ही निपटा लूंगा, और मेरे संबंध में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि आपका बेटा हूं, मेरी रक्षा आप करोगे। मेरे जो प्रवचन में हमेशा कहता हूं ना, अपनी जिंदगी का बॉडीगार्ड कभी बड़ों को मत बनाना, सदा बड़ों के बॉडीगार्ड बन के रहना, बेड़ा पार हो जाएगा। हमेशा मेरा एक था, मैंने कभी अपनी जिंदगी में भगवान को, गुरु को बॉडीगार्ड नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, मैं उनको सूचना ही नहीं देता। अच्छे दिनों में तो भगवान के पास खूब जाता हूं, बुरे दिन में जाता ही नहीं, उनका नाम ही लेता, माला फेरता हूं, बोर रख देता हूं, मैंने कि आज नहीं फेरूंगा क्योंकि आज कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, और जिस दिन अच्छा होता है उस दिन डबल माला कर लेता हूं, भगवान आज अच्छा है। वो मेरे कार्य आप करोगे, वो भगवान मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं, मैं तेरा अंगरक्षक हूं, और मुझे गर्व है कि मैं अपनी जिंदगी में सदा भगवान का, गुरु का, धर्म का रक्षक और बॉडीगार्ड बना रहूं। मेरी जिंदगी में कभी वो दिन नहीं आवे, आज नए वर्ष के दिन आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि कभी मुझे भगवान मेरा बॉडीगार्ड बने, गुरु मेरा बॉडीगार्ड बने, भगवान मेरी चिंता करे, भगवान मेरी रक्षा करे, भगवान मेरे आंसू पहुंचे, भगवान मेरे संबंध में सोचे, भगवान मेरा ध्यान करे, भगवान मेरा ध्यान रखे, ये मैं कभी नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं भगवान मेरा ध्यान रखे, नहीं, मेरा ध्यान करके वो क्या करेगा, मेरा ध्यान करके वो क्या करेगा बताओ। चलो हम तुम्हारा ध्यान करते, बताओ हम तुम्हारा ध्यान करके क्या करेंगे, बताओ भाई क्या करेंगे। विजय दुर्रा बता, राकेश बता, नेताजी बताओ, तुम्हारा ध्यान करके हम क्या करेंगे, क्या ध्यान करें तुम्हारा, क्या करूं, तुम जो बताओ वही कर लूंगा। चलो मटेरियल तो दो महाराज, तुम ये ध्यान करो, मुझे आ ही नहीं रहा, मैं क्या ध्यान करूं, क्या लिस्ट दोगे आप, बोलो क्या है तुम्हारे पास जिसके लिए गुरु ध्यान करे, क्या है बता दो, तुम एक चीज बताओ, पहले तो ये बताओ तुम्हारा गुरु थोड़ा महान है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, मन वचन का ठीक ठाक है कि नहीं। अब बताओ हम तुम्हारा ध्यान करें तो क्या करें, बता दो। कर्रापुर वाले बता दो, आगे बर्थडे कर्रापुर, बता दो क्या कराना चाहते हो, मैं क्या ध्यान करूं, कर लूंगा। चलो छाती पे हाथ रख के बोलना, मेरा गुरु पद, मेरा साधु पद बाधित नहीं हो। साधु को क्या ध्यान करना चाहिए तुम्हें मालूम है, आप जो कहो वो मैं ध्यान करना शुरू कर दूंगा। मेरे मुनि पद पे बट्टा नहीं लगना चाहिए, मेरा मुनि पद का डिमोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने कारण से यदि गुरु का पद डिमोशन हुआ तो बोलो अपना शिष्य बनना धिक्कार है कि नहीं। अपने कारण से क्या ध्यान कराओगे, बोलो महाराज तुम्हारा ध्यान करने को तैयार, क्या है तुम्हारे पास, कल्पना करना महानुभाव, क्या कराओगे ध्यान, क्या ध्यान करेगा, क्या चीज है जिसको गुरु जैसी महाशक्ति ध्यान कर सकती है। मेरा नेचर है भगवान, आप मेरा कभी ध्यान मत रखना, आप मेरा कभी ध्यान नहीं करना, सदा मैं आपका ध्यान करूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। अंदर से बताना कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोल सकते। भगवान गुरु अपना ध्यान करेगा तो ज्यादा कल्याण है
कि अपन गुरु का ध्यान करेंगे तो ज्यादा कल्याण है। अंदर से बोल, अंदर से देख लो। अपन गुरु का, भगवान का ध्यान करेंगे तो क्षण क्षण में हमारा कल्याण है, और गुरु हमारा ध्यान करेगा तो हमारा भी कल्याण नहीं होगा और गुरु का भी रिमोशन होना ही है। भगवान हमें देख के क्या पाएगा? चलो महाराज थोड़ा सा देख लिया करो ना, आंख उठा के। चलो चलो हम तो देख लगे, मान जाएंगे थोड़ी, क्योंकि थोड़े से हम तुमसे मोही है ना। भगवान से कहो, भगवान थोड़ा तो आंख खोल के देखा करो। तो भगवान कहते क्या देखूं तेरे, बता देता है। चलो मैं देख रहा हूं, क्या देखूं भैया तुम्हें? मैं क्या देखूं? जो गुरु के देखने लायक है वो बता दो मुझे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी आत्मा से पूछो, तुम्हारी आत्मा से पूछो कि तुम्हारे पास क्या है जिसे गुरु देख सकता है, वो चीज बता दो। सब लोग अपनी अपनी आत्मा से पूछो, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो गुरु को देखने लायक है? गुरु को कह रहा हूं, गुरु को देखने लायक है। आप फैसला कर लो, कोई बात नहीं। नया वर्ष शाम को भी रहेगा, आप बता सकते महाराज हमारे पास एक चीज है जो आपको देखने लायक है। नहीं है मान लो। क्यों गुरु की आंखें खराब करते हो? क्यों गुरु की आंखें खराब करते हो? इसलिए सम्यक दृष्टि कहता भगवान, आप मत देखना मुझे, आपके देखने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। क्या देखोगे आप? आपके देखने लायक मेरा ना मन है, ना वचन है, ना काया है, कुछ भी तो मेरे पास नहीं है जो गुरु देख सके। अब उल्टे आ जाओ, बस भगवान आप मुझे कभी मत देखना, लेकिन एक आशीर्वाद दे दो, मैं सदा तुझे देखता रहूं। दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नायनत तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। हे भगवान, तू तो नासा दृष्टि करके बैठ, तू मेरी तरफ देखने से तेरे को कोई फायदा नहीं है। क्या है मेरे पास? लेकिन बस मैं तुझे देखता रहूं, इतना वरदान मुझे दे दे। मेरे प्राण भी निकल रहे हो तो तूने मुझे देख, इसकी मुझे परवाह नहीं है, पर उस समय भी मैं तुझे देखता रहूं, मैं तुझे देखता रहूं, मैं तेरा ध्यान करता रहूं, मैं तेरे संबंध में सोचता रहूं, तेरे द्रव्य गुण पर्याय में। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहते हैं, मुझे मेरे संबंध में, मेरी द्रव्य गुण पर्यायों का भगवान तुझे ध्यान नहीं करना है। मेरी द्रव्य गुण पर्याय तो सब अशुद्ध हैं, राग द्वेष कसायों से भरी हैं। बस एक वरदान चाहता हूं, हे भगवान तेरा द्रव्य, तेरे गुण, तेरे पर्याय सब कुछ तो देखने लायक है। अब ये बताओ भगवान के पास ऐसी कौन सी चीज है जो अपन को देखने लायक नहीं है? गुरु के पास ऐसी कौन सी चीज है जो देखने लायक नहीं है? अभी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कह दिया और मैंने खुली छूट दी है, आपको शाम को लिख कर देना है, महाराज ये चीजें हमारे पास हैं जो आपको देखने लायक है। आपका शोरूम नहीं, आप ईमानदारी से बोल देना। फिर जिनवानी गड़बड़ करे फिर मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। मैं क्या करूं महाराज, मैंने हमने कह दिया जिनवानी का कहाँ गया था, थोड़े इन्होंने कहा था शोरूम देख लो, मैं चला जाऊंगा मैं, लेकिन नाम तुम्हारा लूंगा बेटा। मैं तो कह दूंगा मैं महाराज क्या करूं, बातों में आ गया इनका, ये परम भक्त था, इसने ऐसी ऐसी बातें की। किसने कहा? फिर जिनवानी तुम्हें निपटाएगी। महाराज को तू ले गया था वहां,
तू ले गया था महाराज को वहां और कहा था महाराज थोड़ा स्वरूप का ध्यान करना। कैसा करूं, मुझे आता ही नहीं है। क्या चीज है जो गुरु देख सकता है? मोटिवेशन। नए वर्ष पर विचार करो और गुरु के पास ऐसी क्या चीज है जो देखने लायक नहीं है। चौबीस घंटे की चर्या देख लो, 24 घंटे देख लो। आपको गुरु को, द्रव्य को देख लो, गुण को देख लो, पर्याय को देख लो, मन को देख लो, वचन को देख लो, आंखों को देख लो, कानों को देख लो, मुंह को देख लो, शरीर के रोम रोम, अंग अंग निरखो गुरुवर के, अंग अंग निरखो जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। क्या है जो तुम्हारे गुरु के 24 घंटे की कौन सी चर्या है जो देखने लायक नहीं है? कौन सा चिंतन है जो देखने लायक नहीं है? उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए, भगवान पर लगा दीजिए। भगवान का कौन सा कार्य है जो देखने लायक नहीं? द्रव्य, गुण, पर्याय। ओहो, कुंद कुंद भगवान कहते हैं, भगवान मैं कैसे नहीं देखूं तुम्हारे लिए? ऐसी कौन सी वस्तु आपके अंदर है द्रव्य गुण पर्यायों में जो मेरे लिए देखने लायक ना हो? हर चीज तेरी देखने लायक है, हर चीज देखना। आंखें देखो तो वो देखने लायक है, चरण देखो तो वो देखने लायक है, आपके मन के सोच के संबंध में सोचते हो तो वो भी करने लायक है। सब को द्रव्य गुण पर्याय जो जाना दी अनहंतारम दब्बत गुणत पज्जे ही सो जाना दी अपाणम। हे भगवान, मेरे दृष्टि दे दे कि मैं सदा तेरा ध्यान करता रहूं, तना तेरा ध्यान करता रहूं, सदा तुझे देखता रहूं। और आज थोड़ी बहुत हमारी भी सुन लिया करो। चलो क्या सुने बताओ? चलो आज तुम्हें समय दे रहा हूं, तुम जो सुनाओगे सुनूंगा, पर मुझे जिनवाणी की तरफ से मेरे कान नहीं हटे जाए। तुम जो सुनाओगे सुन लूंगा मैं, लेकिन मेरे मुनि व्रत पे जिनवाणी क्या कर रहा है? बैठा बैठा सुन, क्या सुनाओगे बताओ? सुनाने लायक तुम्हारे पास है क्या? बता दो। कहो, हे भगवान, हे गुरुदेव, आप मेरी कभी मत सुनना। मेरी बात सुनकर के मुझे दुर्भागा मत बनाना। हे भगवान, मेरी बात कभी मत सुनना आप। हे गुरुदेव, मेरी बात कभी मत सुनना आप, क्योंकि मेरी कोई बात तुम्हारे सुनने लायक है ही नहीं। मैं अपना नेचर बता रहा हूं तो सोच रहा हूं साल भर में जो मेरा नेचर है, तो मैं सोच रहा हूं नए वर्ष में अपने भक्तों को दे दूं। बस ये दे रहा हूं तुम भक्तों को। हे भगवान, मेरी बात कभी मत सुनना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा सुनाने लायक नहीं है जो तू सुन सके। तेरे कान बहुत पवित्र है, मेरी बातें बहुत गंदी हैं, मेरी बातों में राग द्वेष है, मेरी बातों में स्वार्थ है, मेरी बातों में कषाय है, मेरी बातों में पता नहीं क्या है। और तेरा कान कितना है? बोलो, तुम्हारे गुरु के कान कैसे हैं? पवित्र है। हे भगवान, नहीं 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 गुरुदेव, नहीं भगवान, मेरे कान मेरी बात मत सुनना। बस मुझे एक आशीर्वाद दे दो कि मैं तेरी बात सदा सुनता रहूं। अंदर से समझ में आ रही कि बाहर से? सही बोल रहा है, बोलो ना, अंदर से आ रही ना? बोलो, भगवान गुरु अपनी बात सुनेगा, उसमें ज्यादा हमारा कल्याण है कि हम गुरु की बात सुनेंगे तो उसमें ज्यादा कल्याण है। स्वाभाविक। भगवान अपनी बात सुनेगा तो मुझे नहीं दिखता कोई लाभ है, और भगवान की हमने एक वाणी भी सुन रही तो शायद बेड़ा पार है। हमें आम से मतलब है कि गुठली से? हमें अपने कल्याण से मतलब है
हमें अपने सुख चाहिए है, तो सुख हमारी बात सुनने से हम सुखी नहीं होंगे, गुरु की बात सुनेंगे तो हम जरूर सुखी हो जाएंगे। तुम्हें सुनाने से मतलब है कि सुखी होने से? तुम्हें सुखी होने से मतलब है तो नीति कहती है तू भगवान को मत सुना, तू भगवान की सुन। जितनी देर अपन सुनेंगे उतनी देर अपन सुनने से वंचित हो जाएंगे, जितनी देर अपन सुनाएंगे उतनी देर हम भगवान की वाणी सुनने से वंचित हो जाएंगे। हम सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए आते हैं तेरे दरवाजे, दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने आते हैं तेरे लिए। भगवान मेरी रक्षा करेगा महान भाव, हम डूब जाएंगे, बहुत भारी है वो, हमारी नैया बहुत छोटी है, डूब जाएगी। और भगवान के हम रक्षक बन गए, एक क्षण को भी हमें भगवान की सेवा करने मिल गया तो हमारे जन्म जन्म उद्धार हो जाएंगे हम तब। इसलिए आचार्य श्री की वो बात हमने मंत्र, मैं तो वैसे ही आचार्य श्री की हर बात को मंत्र मानता हूं। जब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, ये मत समझना भगवान मैं दुख मेटने के लिए तेरे दरवाजे आया हूं, ये मत समझना कि मैं आंसू पुछवाने तेरे दरवाजे आया हूं, मेरे आंसू बहुत गंदे हैं, तेरे हाथ बहुत पवित्र हैं, मैं पुछवाऊंगा? मेरे आंसू कैसे, बोलो ना, बहुत गंदे हैं, मैं तेरे हाथों से पुछवाऊंगा? तेरे हाथ पवित्र हैं। मेरी कहानी बहुत दुख भरी है और मेरी ये दुख भरी कहानी के अतीत के बहुत गंदे कारनामे हैं, ये तेरे से सफाई नहीं कराऊंगा। इसलिए ये मत समझो भगवान मैं तेरे दरवाजे दुख मेटने आया हूं, सुख पाने आया हूं, ये भी मेरी तमन्ना नहीं है। मेरी कुवत इतनी थी, मेरी इच्छा इतनी थी, मेरा लक्ष्य इतना था कि बस जो कुछ भी हो तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं, बस तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं। रोने का डर नहीं है, रोऊं तो तेरे चरणों में पहुंचूं। धर्मराज कहते गुरुदेव हनुमान जी, ये भीम हमारा थोड़ा सा मोटी बुद्धि का है, इसने आपको यूजलेस समझा। भीम कहता भैया क्या काम किए हनुमान जी? वो कह रहा है हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो कह रहे दुर्योधन भी अच्छा है, आप भी अच्छे हो, न्याय अन्याय में कोई फर्क नहीं। वो तो न्याय अन्याय में कोई फर्क नहीं, क्या काम किए हनुमान जी? धर्मराज जी ने हनुमान जी से माफी मांगी कि भगवान मंझले भैया की बुराई मत मानना, ये मोटी बुद्धि है। नहीं नहीं, हनुमान जी कहते उसने सही कहा है, मैं क्या काम का हूं, मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं, कोई मरे जिंदा रहे, क्योंकि मैं तो स्थिर हूं। जन्म रहना में भी क्या फर्क, मरने में भी क्या फर्क है? मरने में क्या फर्क है? थोड़ी देर के लिए मरता है, बाद में कहीं जन्म जाता है। ज्ञानी मरने को बुरा क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो जानता है मरने का समय बहुत छोटा सा है, कहीं ना कहीं जन्मेगा, जो मरा है वो कहीं ना कहीं जन्मेगा। इसलिए कोई रोने का सवाल ही नहीं, यहां मरण है वहां जन्म है। तो धर्मराज कहते हनुमान जी मैं आपको जीतने के लिए नहीं ले चल रहा हूं, आप मेरे पक्ष में लड़ें ये भी मैं नहीं कहूंगा, आप मेरे लिए शस्त्र उठाए इतना निकृष्ट मैं नहीं हूं। मेरे छोटे से घर की परिवार की लड़ाई के लिए आप जैसी शक्ति को दांव पर लगाऊं ये मेरे कानून। हमारे घर की लड़ाई है, राजगद्दी काय की लड़ाई है। पांचों पांडव जाते कि नहीं चल हम लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन राजगद्दी छोड़ते, काय की लड़ाई है, छोड़ देते। महाभारत की लड़ाई बिल्कुल बेकार लड़ाई थी, छोड़ देते, वनवास में चले जाते। इसलिए धर्मराज कहते हैं हनुमान जी इतनी सी घर की लड़ाई में घर की संपत्ति की लड़ाई में आप जैसी शक्ति को
शस्त्र उठाने ही कहूं, नहीं भगवान आप मेरे पक्ष में लड़े, नहीं ये तो घर की लड़ाई है, भगवान को बीच में कहां से लाऊं? तो फिर क्या बात है? बस मैं मरूं तो तेरे चरणों में मरूं, मैं हारूं तो तेरे सामने हारूं, मेरा जो कुछ भी हो बस तेरे सामने हो बस। धर्मराज तो बहुत आगे की चीज थे। अब भीम की खोपड़ी कहां से आई इतनी? अब धर्मराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हार जीत का सवाल ही नहीं, हार जीत में मैं हारूंगा जीतूंगा, मैं लड़ूंगा, आपको नहीं, पर मेरा है कि मैं हारूं तो आपके सामने हारूं, मैं मरूं तो आपके सामने मरूं, जो कुछ भी मेरी हालत हो, जो आप बिल्कुल नहीं, बस आप तो आंख बंद करके और बैठे रहना, बस आपके सामने मुझे मरना है। हनुमान जी फंस गए। वो समझ गए कि धर्मराज से जीतना कठिन है। बोले भगवान इसमें कौन सा आपकी हानि होगी? आप मेरे पक्ष में लड़ोगे, शस्त्र उठाओगे, मुझे जिताओगे, तो इसमें आपकी स्थित प्रज्ञ में हानि है। आपको कुछ करना ही नहीं, आप तो देखते रहना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ऐसी आत्मा के सामने हर दुख को सहन करने को तैयार हूं। जितने दुख संसार के हैं सब मेरे ऊपर आ जाएं, लेकिन बस उस समय आप मेरे सामने हो बस। मैंने कहा ना, बड़े आदमियों को बस में करना हंसी मजाक नहीं, ये बहुत जल्दी बहाना बना देते। जैसे तुमने कहा हमारा भगवान देखो इतने आंसू हैं, देखो तो सही, तो भगवान ने क्या कह दिया था? मैं क्या करूं, मेरे पास टरका दिया। अपन काय को कहें आंसू बोलना? हम तो ये कह रहे हैं हमें रोना है, लेकिन आपके चरणों में मेरे आंसू गिरे, इतने सी बात है, हम कहां कर रहे? मैं रोऊंगा बस, यहां तू सामने बने रहना, रोते देखते रहना। हनुमान ने कहा अच्छा धर्मराज, तूने तो मुझे फंसा लिया, अब मेरा तो इसमें तो कोई क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं युद्ध में तेरी ध्वजा पे बैठ करके युद्ध देखूंगा। बस यही स्थिति हमारे आचार्य श्री ने कहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, लो मैं तो चरणों में आ पड़ा हूं, यही मेरी सीमा थी, यही मेरी इच्छा, अब चाहो तो मसल के धूल में मिला दो और चाहो तो गढ़ के मूर्ति बना दो। ये मत यार भगवान मसलना मत, अपन स्वार्थी है, अपन ख्वाहिश पहले रख देंगे, भगवान मूर्ति बना दो ना। नहीं नहीं, भगवान से अपन कह रहे, क्या औकात हमारी कि भगवान के सामने हम अपनी इच्छा व्यक्त करें? भगवान है वो। नहीं भगवान मेरी मूर्ति बना देना, मेरा कल्याण कर देना, मेरा हित कर देना, मुझे मुक्ति धाम भेज देना, मोक्ष भेज देना। मैं क्यों कहूं, मैं क्यों कहूं, वो मेरा भगवान है। ये निर्णय वो करे। मैं नरक के लायक हूं तो नरक में फेंक दो, मैं स्वर्ग के लायक हूं तो स्वर्ग फेंक दो। मैं किस लायक हूं ये निर्णय अपन को करना है या अपने भगवान को करना है? बोलो, मैं किस लायक हूं ये निर्णय कौन करेगा? भगवान करेगा। मैं किस लायक हूं ये निर्णय कौन करेगा? गुरु करेगा ना। गुरु महाराज हमें ये कर देना, हमें ये कर देना है बना। मैं तो इस नेचर का नहीं। मैंने कभी अपने आचार्य के सामने कभी ख्वाहिश नहीं रखी, कभी नहीं रखी। अभी समय नहीं है, कभी कई बार मौके आए, सब लोगों ने कहा, आचार्य श्री तक ने कहा एक बार, वो तो कुछ नहीं कह रहा है, वो कोई दूसरा प्रसंग था, किसी प्रसंग से मत जुड़ना, नहीं तो बाहर सब जला दो। कोई प्रसंग था, अब कह ही देता हूं, आए गया तो, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाए। दीक्षा के समय की बात थी, मैं शायद ये लगता, तो हमारे साथ एक महाराज थे,
वे बार बार आचार्य श्री से कहते थे हमें दीक्षा दो, हमें दीक्षा दो। जब भी लंगोट बदलें, महाराज अब नया नहीं लूं तो, जब भी केस लॉन्च करें, तो एक दिन आचार्य ने कहा, मैं भी, हमारे साथी थे वो, मेरा नाम परम सागर था, वो परम सागर तो नहीं बोलता, वो भी तो तेरा साथी है। अबे महाराज मेरे ऊपर आके चढ़ बैठे, तुम्हारे कारण से हमारी दीक्षा नहीं हो रही है। और वो इतने जम के भरते, अब हम लोग तो साथी साथी थे, जैसे दोस्त होते ना, तो बस कमरे बंद हो, तुम्हारे कारण वो, और इतने बढ़े। मैंने कहा महाराज जी आचार्य सिंह हैं, वो चाहे दे दे, तुम्हारे कारण आचार्य ने खुद कहा है। मैं आचार्य के पास पहुंच गया, आचार्य जी ऐसी ऐसी बात, अच्छा वो तुमसे लड़ने पहुंच गया? नहीं, हमने लड़ना नहीं, उन्होंने बात सही कही है, यदि मेरे कारण से यदि है, तो मैंने कहा गुरु महाराज ना मैं आज कहूंगा और ना कल कहूंगा, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा मुझे क्या बनाना है, मैं किस योग्य हूं, ये निर्णय आपको करना है। यदि जिंदगी भर भी तुम इसी भेष में रखोगे तो भी मैं समझूंगा कि मैं इसी योग्य हूं, बात खत्म है। हम क्यों निर्णय करें? हमारा निर्णय तो एक था कि मुझे सच्चा गुरु चाहिए था, वो मिल गया। मेरी जिंदगी बस सबसे बड़ा निर्णय, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे गुरु मिल गया, बस निर्णय खत्म। आगे निर्णय वो करेगा मैं किस लायक हूं। मैं कहूं कि मुझे मुनि बनाओ, मैं कहूं कि मुझे ये बनाओ, वही वाली बात हो गई। परीक्षा दें, साहब मुझे कलेक्टर बनाओ, अब परीक्षा देने का आप ही करें गुरु से, साहब मुझे 90 नंबर दे देना। अरे भाई अपनी जिंदगी उनके चरणों तक पहुंच गई, उनके तक अपन पहुंच गए, और यदि तुम्हारा सच्चा गुरु है मत कहो, कुछ नहीं कहने की जरूरत है। मैंने तो स्पष्ट कह दिया, मैंने कि महाराज जी जिंदगी में आज तक मुझे जो कुछ भी मिला है भीख में नहीं मिला, मुझे भेंट में मिला है। कभी भी आज तक आचार्य श्री से मैंने कुछ मांगा नहीं, पहली दीक्षा भी मांगी नहीं। वो सबको मालूम है कि मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, उन्होंने कहा तुझे ही तीर्थ बना दो। उस समय भी मैंने यही कहा, भगवान मैं तो कभी नहीं, हाँ ये मत समझना गुरुदेव कि मैं तैयार नहीं हूं, कहो तो अभी लंगोट उतार दूं और नहीं कहो तो जीवन भर पहने रहूं। ये निर्णय गुरु को छोड़ दो। वो हमें किस रूप में देखना चाहते हैं, वो हमें दुखी देखना चाहते, हमें खुशी है। रिपीट करूं, तुम्हें ये बताओ भगवान मिला है कि नहीं? है? तीर्थ उधर तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ मिल गए कि नहीं मिले? पक्का मिल गए? हाँ। चलो मैं भी तुम्हें मिल गया कि नहीं? नमोकार मंत्र मिल गया कि नहीं? बोलो। मिल गया। क्या क्या नहीं मिला? सब मिल गया। अब क्या चाहते हो तुम? बहुत कुछ मिल गया, अरे बहुत कुछ मिल गया। क्या नहीं मिल गया? सब मिल गया है, बस अब राम ले लो। अब छोड़ दो उस आदिनाथ के ऊपर, छोड़ दो गुरु के ऊपर, छोड़ दो नमोकार मंत्र के ऊपर। वो क्या चाहता है? यदि वो मुझे दुखी चाहता है, मुझे इसी में खुशी है कि वो हमें दुखी देखकर खुश है। मुझे इसी में खुशी है कि मुझे रोता देखकर वो खुश है, मुझे रोने में आनंद है। मैं वायदा करता हूं भगवान को, यदि मुझे रोना पसंद है तो मैं 24 घंटे रोऊंगा, क्योंकि भगवान की पसंद के लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूं। भगवान को मेरा रोना पसंद है, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्यों रो रहा है? बोले भगवान को अच्छा लगता है। मैं रोता हूं तो उसको अच्छा लगता है, रो रहा। बताओ, भगवान की खुशी के लिए हम इतना नहीं कर सकते? भगवान की खुशी के लिए नहीं। भगवान कहता है तू जो रोता रहे तो मुझे अच्छा लगता है।
तो भगवान बहुत सस्ते में निपटे लिया आपने तो। मेरे रोने से तू खुश है तो मुझे रोने में भी खुशी है, मेरे दुखी रहने में भी तू खुश है तो मुझे दुखी रहने में भी खुशी है, मेरे मरने पर तू खुश है तो मुझे मरने में भी खुशी है। बस तेरी साक्षी चाहिए, बस तेरी साक्षी चाहिए। और यह उपलब्धि जिस दिन अपन को हो जाएगी, उसी दिन बस इस साल की उपलब्धि अपने भक्तों के नाम, कि मेरे भक्तों को इस साल कुछ मांगना नहीं पड़े, इस साल भक्तों को कुछ मांगना नहीं पड़े, जो कुछ मिले सब भेंट में मिले। बस मैंने तो तुझे पाना था, मैंने पा लिया। बस एक मंत्र अपना रखना है, भगवान के पास जाते मंदिर में कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझे चाहिए था, मैंने पा लिया। अब क्या चाहता है? अब जो तू चाहता है वो मैं चाहता हूं। अब क्या चाहते हो तुम? नए वर्ष में तुम क्या चाहते हो? जितने लोग जहां जहां तीर्थ क्षेत्रों पे गए सब अपने अपने भगवानों से ही बोलेंगे मेरा तो एक ही बस था कि नया वर्ष तेरे चरणों में व्यतीत करूं, तेरी आराधना करूं तेरे चरणों में। अब क्या चाहता है मेरे चरणों में आकर? कुछ नहीं, अब जो तू चाहता है वही मैं चाहता हूं। बस भगवान की चाहत पे छोड़ दो, छोड़ दो, गुरु से चाहत पे छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु जो चाहता है वही है। बस मेरा तो एक ही है कि जिंदगी का अंतिम श्वास गुरु के ध्यान में बीते, भगवान के चरणों में बीते, उनका चिंतन करते बीते, उनको देखते हुए बीते, उनकी वाणी सुनते हुए बीते, उनके आशीर्वाद नमोस्तु करते बीते। बस यही मेरी इच्छा है। फल क्या है? ये सिद्धियां, आत्मोपादान सिद्धि स्वयं अतिशय वत भीत वादम विशालम। आत्मोपादान की सिद्धि करो, निमित्त अपने आप। हम निमित्त के पीछे न पड़े, निमित्त हमारे पीछे पड़ जाए। हम देने वाले के पीछे पड़ रहे हैं और हम वो कला सिखा रहे हैं, देने वाला तुम्हारे पीछे पड़ जाए। अंतर समझना, बहुत अंतर है। हम लेने वाले के पीछे पड़ रहे हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। आज इस नए वर्ष में वो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, देने वाला तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम ये ले लो। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। रामचंद्र जी पूछ रहे हनुमान से, दुनिया के भक्त रामचंद्र जी के पास गए, रामचंद्र जी मुझे दे दो, मुझे कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। एक भक्त ऐसा है जिसके पीछे भगवान पड़ रहा है, तू ले ले कुछ, तू ले ले कुछ। क्या मजा है हमारा। देने वाला हमारे पीछे पड़ जाए, उस दिन आत्मोपादान सिद्धि स्वयं अतिशय बत भीत वारम। स्वयं अतिशय प्रकट हो गया, देने वाला मेरे पीछे पड़ा है। देने वाला देना चाह रहा है, लेने वाला कहता नहीं। अभी क्या हो उल्टा, अपन मांग रहे हो, नहीं नहीं अभी नहीं, तेरी योग्यता नहीं है। और देने वाला कह रहा है ले ले, अपन कह रहे नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए रे, कुछ तो ले ले रे, कुछ तो ले ले, नहीं कुछ नहीं चाहिए। बहुत अंतर है, समझना। जिस दिन अपनी वो सिद्धि हो जाएगी महानुभाव, हम और सब आप एक ही बन के बैठे हैं। जिस दिन वो सिद्धि हो जाएगी, जिस दिन देने वाला हमारे पीछे पड़ जाएगा, उसी दिन अतिशय घटित हो जाएगा। मेरी जिंदगी में और कोई अतिशय नहीं है, बस यही सबसे बड़ा अतिशय है
कि मुझे जो कुछ भी दिया गुरु ने बुला करके दिया कि मैं तुझे। जिस दिन दीक्षा के एक दिन पहले, आज भी वो ध्यान आता है, मैं कह के आया 2 महीने पहले, मैं कभी जिंदगी में कभी भी आपके चरण मैंने मिल गए हैं, सच्चा गुरु मिल गया है, अब मैं किसके योग्य हूं ये फैसला आपके हाथ में है। 2 महीने बाद गुरु ने खुद बुलाया, शाम के 3:30 बजे थे, बोले मैंने तुम्हारे संबंध में ऐसा सोचा है। मैंने कहा आपको पूछने की जरूरत क्या है, आपने सोचा है बस इतना ही तो काफी है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सीधा नमोस्तु किया। मैंने कहा मेरी औकात नहीं है कि आपके सोच पर मैं सोच सकूं, मेरी कहां औकात है कि जो गुरु के सोच पर मैं सोच सकूं। जो तुमने सोचा है वही हमारी जिंदगी है, वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा जीवन है, वही साधना है। जब आप लोग कहते हो ना अतिशयकारी मुझे बोलो, तो मैं बहुत सोचता हूं मेरे में है क्या अतिशय, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। जिनको तुम अतिशय मानते हो वो भी अतिशय मानता नहीं। लेकिन फिर जब बात ध्यान में आती, अरे अपने पास तो बहुत अतिशय है। सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की चरणों की धूल हूं। उनकी धूल बनना, अपन शब्द देखो कितना छोटा का, लेकिन बहुत कलाकार है, बुद्धि बहुत खोपड़ी है। कहने को धूल बन रहा है, अरे धूल ही तो चंदन बनती है, उसी धूल में तो चमत्कार है। हमें भगवान के चरणों में चमत्कार नहीं है रे। सुनो, मैं भी कम नहीं हूं, आकर हूं तो उन्हीं का चेला। चरणों में चमत्कार नहीं है, चरणों की धूल बनने में। बोलो शब्द छोटा लग रहा है ना, हम तो कुछ नहीं, आपके चरणों की धूल हूं, लग रहा है कि छोटा है, और सारा चमत्कार उसमें है। तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकर ध्वज। बाद एक बार धूल बन जाओ, और धूल में ऐसा चमत्कार है कि वो सारे जगत को अतिशय दिखा देगा। अपन को गुरु चाहिए ही नहीं, अपन को गुरु के चरणों की धूल बनना है। अरे धूल क्यों चाहे, धूल ही बन जाओ ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है। अपन भगवान के चरणों की धूल बने। हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज नए वर्ष पर आदिनाथ के चरणों का गंधोदक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे गंधोदक चाहिए। आप भी नहीं मिलो तो चलेगा, आप भी नहीं मिलो तो चलेगा, आपके चरणों का गंधोदक चाहिए। चाहे सुख में करा ले, चाहे दुख में करा ले। हंसते करूंगा तो अभिषेक करूंगा, रोते करूंगा तो अभिषेक करूंगा, बस मुझे तो गंधोदक चाहिए। पानी मिलेगा तो पानी से करूंगा, आंसू मिलेंगे तो आंसू से करूंगा, लेकिन गंधोदक चाहिए मुझे बस। और ये ऐसी स्थिति उपादान की शक्ति जागना है, और ऐसी शक्तियां हैं आज भी कि अपने उपादान की योग्यता मजबूत रखो, सारे निमित्त तुम्हारे कार्य के लिए आ पड़ेंगे। अभी हम निमित्तों के पीछे दौड़ रहे हैं, एक दिन निमित्त अपने पीछे आएगा और अभाग्य समझेगा, धन्य समझेगा कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, यही मेरे अभाग्य हैं। निमित्त कहेगा, स्वयं अतिशय, अपने अंदर अतिशय, हम पता नहीं कहां कहां अतिशय ढूंढ रहे, अपने में अतिशय आएगा। जिस दिन वो ये भजन गाते हैं ना, आप लोग गाते हैं, जब से प्रभु तेरा दरबारे आया हूं खुशियां पता ढूंढती हैं, खुशियां पता ढूंढती है कि फलाना व्यक्ति कहां। स्वयं अतिशय वीतवाद हम विशालम,
सारी बाधाओं से सहित होकर के वह आत्मोदन हर साल आता है। एक नया साल हमें कुछ संकेत देता है, कुछ सौगात देता है। इस साल 2026 के लिए हर भक्त के लिए बस भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं, मेरे संसार के हर भक्त के लिए वह चीज उसे मांगना नहीं पड़े, उसके पहले उसको मिल जाए। ये 2026 का मैं अतिशय देखना चाहता हूं, स्वयं अतिशय, अतिशय भक्त में अतिशय, आप भगवान आप में अतिशय तो मैंने बहुत देख लिए। अब थोड़ा हम लोगों में कुछ अतिशय होना चाहिए। आपकी अतिशय तो मैंने 2025 में गा रही है, इतने तो गाए और क्या। इस बार भगवान की बारी नहीं है। 2025 तक हम भगवान के अतिशय गाते रहे, इसमें ये अतिशय है, इसमें ये अतिशय है, आदिनाथ भगवान में ये अतिशय है, तीर्थोदय के गोलाकोट के आदिनाथ में ये अतिशय है, सांगानेर के आदिनाथ में ये अतिशय है, नारेली के मुनिश्र में ये अतिशय है, और कहाँ के चांदखेड़ी के आदिनाथ में ये अतिशय है, कुंडलपुर के बड़े बाबा में ये अतिशय है, गुणोदय के आदिनाथ में ये अतिशय है, दर्शनोदय में ये अतिशय है, पुण्योदय में ये अतिशय है, आदिनाथ शासनोदय में ये अतिशय है। सब जितने जहां जहां जो जो भगवान बैठे हैं, सुन लो रे सारे भगवानों, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, 2025 तक मैंने आपके अतिशय गाए हैं, आपका गुणानुवाद किया है, आपके अतिशय। बस 2026 में हम भक्तों के अतिशय होना चाहिए। और 2026 में हम कुछ लेने के लिए नहीं जाएंगे, देने वाला ही बुला के देगा। ये अतिशय मैं चाहता हूं भक्तों का। बस महानुभाव मेरी अपना सब एक ही बात करें, वो दिन कब आएगा, निमित्त मेरे पीछे पड़े, मैं निमित्त के पीछे, मैं लेने के लिए ना जाऊं, देने वाला खुद देने के लिए तैयार हो जाए, वो भेंट कहलाती है। भेंट किसे कहते हैं? भेंट आप लोग लेते हो या मिलती है? भेंट लेते ना आप लोग, देते हैं। 2026 से प्रभु से याचना करेंगे, आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से, इस साल भेंट चाहिए, इस साल पुरस्कार चाहिए। चाहे आप एक शीश पेंसिल दे देना, चाहे आप पुरस्कार, तो पुरस्कार होता है। बस 2026 में आपके चरणों से भेंट मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। आशीर्वाद मैं मांगूंगा नहीं, मैं तो नमोस्तु करूंगा, आशीर्वाद मैं मांगूंगा नहीं, आशीर्वाद भी भेंट में मिलना चाहिए। करो मांग, हो सकता है, ऐसी बात नहीं। अपनी योग्यता चाहिए, अपनी योग्यता चाहिए। अपना उपादान यदि सिद्ध हो गया तो आशीर्वाद हमें भेंट में भी मिलेगा, मिलता है, पर वो चाहिए अपनी योग्यता। आज समय बहुत हो गया, अच्छा हाँ कार्यक्रम, तो आज अपन सब भगवान से आज प्रार्थना करेंगे, भगवान 2026 का अतिशय ये होना चाहिए कि इस साल हमें सब कुछ आपके भेंट में मिलना चाहिए, पुरस्कार में मिलना चाहिए। मैं नमोस्तु करूंगा, आशीर्वाद नहीं मांगूंगा, आपके दरवाजे आऊंगा, आशीर्वाद लेने नहीं, नमोस्तु करने आऊंगा। बस आगे आपका काम है, चाहो तो मसल की धूल में मिला दो, चाहो तो गढ़ के मूर्ति बना दो, तेरी मर्जी जो पड़े। बस ना आऊंगा तो तेरे दरवाजे पर नमोस्तु करने आऊंगा, आऊंगा तेरे दरवाजे, बस तेरे चरणों को पाने के लिए आऊंगा। चरणों से नहीं पाना है, चरणों को पाना है। क्या कहा? चरणों से नहीं पाना, चरणों को पाना है। भगवान से नहीं पाना है,
भगवान को पाना है। रिपीट करो, आज का नए वर्ष का मंत्र, भगवान से हमें कुछ नहीं पाना है, भगवान को, भगवान से नहीं चाहना है, भगवान को, भगवान से, भगवान के लिए जो कुछ भी है सब भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, पर तू चाहिए, आपसे नहीं, आप चाहिए, भगवान से नहीं, बोलो भगवान चाहिए, गुरु से नहीं, नमोकार मन से नहीं, बस अभिषेक से नहीं, चरणों से नहीं, बस जाओ, भगवान करे 2026 को तुम्हारी सारी भावनाएं पूरी हो, सफल हो, अतिशय घटे आशीर्वाद। बोली जगत बुद्ध निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी भगवान की, भगवान की, भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।